नमस्कार सभी राष्ट्रवादियों से विनती है एबीसी हिंदी को तत्काल सब्सक्राइब कर ली। अब मुद्दे की बात। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार अपना असली डंडा अब चलाना शुरू किया है। जो 20 तारीख को आपने देखा था, जो 21 को देखा, जो 22 को देखा, वो तो सिर्फ झलकियां थी जिसमें दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं असहज नजर आ रही थी। हम और आप सब सवाल कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री को गरियाया जा रहा है, देश के संवैधानिक पदाधिकारियों के साथ अश्लीलता की जा रही है, उनका मजाक नहीं, उनको धमकियां दी जा रही हैं और दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं रही है। सनातन को धूमिल किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस उस वक्त बंधी हुई थी क्योंकि चुनौती थी एक, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को पता था कि इस भीड़ में हमारे भी बच्चे हैं, इस देश के बच्चे हैं और उन बच्चों को सुरक्षित निकालना हमारी पहली प्राथमिकता है। अब इन कॉकरोचों को लग रहा था कि भीड़ को अपना हथियार बनाकर, भीड़ को अपनी आड़ बनाकर ये सरकार से सब कुछ करवा लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इनको मिला तो इनको लगा कि सरकार अब इनके इशारों पर नाचेगी, लेकिन भूल गए ये कॉकरोच कि सरकार के पास इस देश के 150 करोड़ भारतवासियों की शक्ति है जो उन्होंने मोदी सरकार को दी है। अब मैं मुद्दे की बात बताता हूं, हुआ क्या है। दिल्ली पुलिस का नोटिस चला गया है भाई। किसके खिलाफ गया है पता? दिल्ली पुलिस का नोटिस, दिल्ली पुलिस का नोटिस उन तमाम लोगों के खिलाफ गया है जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए, जिन्होंने वीडियो बना बनाकर गालियां दी, धमकियां दी, अश्लीलता की, फुहरता की, अभद्रता की, सनातन का अपमान किया, राम का अपमान किया, प्रधानमंत्री की मां का, उनके स्वर्गीय पिता का, उनके परिवार का, उनके निजी अंगों का, क्या क्या नहीं किया। अब उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्स यानी कि ट्विटर को एक नोटिस भेजा है और कहा है कि भाई हमारे पास कंप्लेंट्स पहुंची है, शिकायत पहुंची है कि लगातार सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियोस जिनमें गाली है, जिनमें धमकियां है, वो सर्कुलेट की जा रही हैं। तो हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए ऐसे तमाम लोगों का डेटा चाहिए है, या तो इनको आप पहले डिलीट करो, रिमूव करो, ठीक है, प्लेटफॉर्म से इमीडिएटली। उसके बाद प्रोवाइड द कंप्लीट रजिस्टर्ड डिटेल्स सच एज फुल नेम, नाम दो, एड्रेस, पता दो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका मोबाइल नंबर दो, फिर कह रहे हैं ईमेल आईडी भी उसकी दो, क्योंकि ट्विटर पर तो सब डालते हैं अकाउंट बनाते समय, ट्विटर के पास तो सारी जानकारी रहती है। इनको लग रहा था बच जाएंगे। और ईमेल आईडी के बाद एक्स अकाउंट आईडी होल्डर भी दो, ठीक है, जैसे कंटेंट पोस्ट किया गया है, इंक्लूडिंग लॉग इन एंड लॉग आउट डिटेल्स विथ टाइम एंड डेट स्टैम्प, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस, the details related to the alleged post video may please be preserved for future, ठीक है। सर्टिफिकेट 63 ब्रैकेट में 4 ऑफ BSA ये भी चाहिए। मतलब अब दिल्ली पुलिस ठुकाई करेगी, अब दिल्ली पुलिस पिलाई करेगी, जो हमारी सामान्य भाषा है। ये कॉकरोचेस की भाषा नहीं है, ये देश विरोधियों के खिलाफ, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के काम करने का तरीका है। अब जैसे ही ये पोस्ट आई, कॉकरोच पार्टी घबरा गई, कॉकरोच पार्टी डर गई और कॉकरोच पार्टी ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। ये पूरी कॉकरोच की टीम सिर्फ और सिर्फ झूठ पर चल रही है, इनके पास सच के नाम पर कुछ नहीं है। कॉकरोच कह रही है कि वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस दिल्ली इज अनसेफ फॉर इट्स सिटीजन इज बिकॉज ऑफ दिल्ली पुलिस हैज बिकम पर्सनल हेंचमैन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये कह रहे हैं इफ दे आर सो बिजी ब्रूटलाइजिंग चिल्ड्रन एंड डिलीटिंग जोक्स ऑनलाइन, हाउ विल दे हैव टाइम टू डू देयर एक्चुअल जॉब ऑफ कीपिंग पीपल सेफ फ्रॉम क्राइम। इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है जिन्होंने मजाक किया है, जिन्होंने जोक मारा है, प्रधानमंत्री को गोली मारने की धमकी इनके लिए जोक लग रही है, प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गालियां देना इनके लिए जोक है। ये ऐसी भाषा बोलते हैं ये वामपंथी, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये सिर्फ समाज विरोधी भी हैं। अगर इन लोगों को समाज में बढ़ावा दिया गया तो कल ये हालात बन जाएंगे कि आपका बेटा, आपकी बेटी आपके मुंह पर आकर गाली देंगे और कहेंगे कि हम तो जोक कर रहे हैं, जोकिंग।
इट्स जस्ट कूल। इस तरह से ये पूरा कॉकरोच का ये पूरा घिनौना काम चल रहा है। ये कह रहे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया गया है, प्रधानमंत्री को यह कहा गया है कि भाई हम आपको तानाशाह नहीं बनने देंगे, तो इसलिए नोटिस जा रहे हैं। अरे कॉकरोचेस, अरे देश विरोधियों, अरे समाज विरोधियों, सनातन विरोधियों, ये नोटिसेस तुम्हारे प्रोटेस्ट पे नहीं जा रहे हैं। जो तुमने नंगा नाच किया था एक हफ्ता, जो तुमने नग्नता दिखाई थी जंतर मंतर की सड़कों पर, जो वहशियत, जो दरिंदगी तुम्हारे ना पुरुष, ना तुम्हारी महिलाएं, ना तुम्हारी बेटियां, लड़कियां जो फुहरता दिखाई थी, उसके खिलाफ है ये नोटिस। जो तुमने कूल बनने के चक्कर में वामपंथियों के सामने घुटने टेक कर जो तुम फूल बन गए हो, ये नोटिस उस पर जा रहा है। और अब ये घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि इन सब के मास्टरमाइंड तो यही कॉकरोच है। हालांकि माफीनामा आने लगे हैं, लेकिन जहां पर सीमाएं लांघी गई होंगी वहां पर माफी काम नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन आदेश दे दिया है कि ठोको, जहां जिसने कानून तोड़ा है, जहां जिसने अपनी औकात से ज्यादा बोला है, उसको ठोको। पूरी इजाजत है सरकार को। यह न्यायपालिका इसलिए नहीं बैठी है कि कोई आकर इस देश के कानून की धज्जियां उड़ाए और न्यायपालिका उसको संरक्षण देगी। बहुत से मामलों में हम आलोचना करते हैं, लेकिन मैं सराहना करूंगा जस्टिस सूर्यकांत का कि एटलीस्ट उन्होंने यह तो कहा कि जिसने सीमा लांघी है उसके खिलाफ निर्णय लिया जा सकता है। अब कॉकरोच कह रहे हैं हमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मंजूर नहीं है। अरे तुम कौन होते हो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मंजूर और नामंजूर करने वाले? आर यू अबव द सुप्रीम कोर्ट? नो। आप भी और हम भी और हर कोई, इस देश का प्रधानमंत्री भी, इस देश की राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होती हैं। यह ताकत इस संविधान ने दी है दोस्त, जिस संविधान की प्रतियां लेकर तुम वो झूठा प्रदर्शन कर रहे थे। तो मजा आएगा। जो लोग मांग कर रहे थे कि इन आतताइयों पर कार्रवाई हो, कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द ये सभी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, या तो अपने कुकर्मों के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आएंगे। तो अगर आपने ये अच्छी न्यूज सुनी है तो मेरी विनती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक भेजिए। भाई एबीसी प्लेटफॉर्म को राष्ट्रवादी है, इसे यहां पर 1,70,000 में मत रोकिए, लाखों लोग तक पहुंचाइए। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ